हाय, वेलकम ऑल। सो ये जो वीडियो है स्पेशली ये मेरी हेक्टर के लिए है। इसका जो भी लॉन्ग टर्म है, जो मेरे को 3 साल हो गए हैं, जो भी मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है या जो भी इसमें सर्विसेज से रिलेटेड है, कुछ भी है एज इट इज़, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लेट मी स्टार्ट विद द सर्विस फर्स्ट। सो मेरा जो इस कार में है, एक 30,000 रुपीज़ का एडिशनल एक पैकेज आता है, जो कि है प्रीमियम पैकेज, प्रीमियम सर्विस पैकेज, जो 3 साल तक गाड़ी को कवर रखता है। तो 3 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, पैकेज एक्सपायर हो गया है, बट अभी तक मेरी पेड सर्विस नहीं आई है। तो अभी तक मतलब मैंने खुद से पॉकेट से इस कार में अभी कुछ नहीं लगाया है विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज। तो जो भी वियर एंड टीयर है वो सब उसमें इंक्लूड था 30,000 में फॉर 3 साल। तो 3 सर्विस जो ही हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर कोई इश्यूज़ भी आए हैं, माइल्ड इश्यूज़ कार में, तो वो भी उसमें कवर थे, बिकॉज वारंटी में भी है कार, है ना। तो अरे यार, ये रोड क्यों बंद है। तो वो एक तो हो गया मेरा वो प्रीमियम पैकेज वाला पार्ट। दूसरा मैं अगर आपको ड्राइविंग का बताऊं, इस कार की ड्राइविंग इतनी इजी है दैट यू विल फील लाइक यू आर ड्राइविंग स्मॉल हैचबैक। बहुत एक आप छोटी कार चला रहे हो। छोटी कार चलाने का मतलब ये नहीं है कि आपको फील होगा कि आप छोटी कार चला रहे हो। यू आर ड्राइविंग अ बिग कार, 4 मीटर प्लस कार और 4.5 मीटर कार, बट यू विल फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ स्मॉल कार। मतलब बहुत ही ईजी, फन टू ड्राइव कार है। आप इसको आराम से चलाओ। आपको इसको थोड़ा, अगर कोई हार्ड फुट चलाता है तो वैसे भी चलानी है, वैसे भी रेस्पॉन्सिव है। मतलब दोनों टाइप से आप इसको यू कैन रन दिस कार, ठीक है। लाइक सीट्स, अगर मैं बात करूँ, सीट्स बहुत कुशन सीट्स हैं। थाई सपोर्ट अच्छा है फ्रंट सीट्स पे। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, आपको कोई इसमें मतलब इश्यूज़ नहीं आएंगे, कोई टायर्डनेस, यू वोंट फील एनी टायर्डनेस इन दैट। रियर सीट की स्पेशली बात करूं, वो रिक्लाइन हो जाती है, जनरली ऐसे रहती है। अगर मैं बोलूँ तो मेरे ख्याल में भी 70 डिग्री, तो वो और थोड़ा सा 10 डिग्रीज 15 डिग्रीज टिल्ट हो जाती हैं, तो मतलब रिक्लाइन हो जाती हैं पीछे को। तो मतलब जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी बहुत ईजी है, बच्चों के लिए, जो भी पीछे बैठ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अपना आराम से सीट बेल्ट लगाओ और कंफर्टेबली दे कैन सिट। फ्रंट सीट्स की बात करूँ, फ्रंट सीट में हमें इलेक्ट्रिक सीट्स मिल जाती हैं, तो वो एक एड ऑन कंफर्ट हो जाता है। बहुत इजीली आप उसको अप डाउन, फ्रंट रियर, आगे पीछे कर सकते हो। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है, तो वो भी बहुत इजीली है कि आप एडजस्ट कर सकते हो स्टीयरिंग को। देन जो अपना और ड्राइविंग की बात करूँ तो गियर्स मेरा मैनुअल वाला है। तो इसमें एक और एडिशनल फीचर बताता हूँ, लाइक हिल डिसेंट और हिल होल्ड कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं। तो अगर मैं चढ़ाई पे हूँ, ऐसे हूँ, तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो और मेरी गाड़ी को मेरे को कहीं स्टॉप करना पड़ा, इनकेस मेरी आगे वाली कार ने स्टॉप कर दिया, तो उसमें एक हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर है। अगर मैं मतलब जैसे फर्स्ट गियर डालता हूँ, तो फॉर सम कपल ऑफ सेकेंड्स इट विल होल्ड माई कार लाइक दिस विदाउट अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो गियर में ही वो मेरी कार को होल्ड करके रखेगा, इवन मैंने अगर क्लच प्रेस कर रखा है तब भी, ठीक है। तो वो है, मेरी कार पीछे नहीं आएगी, 2-3 सेकंड वो होल्ड करके रखेगी, ताकि मैं अपना रेस दूं और आगे निकल जाऊं, ताकि मेरी कार पीछे रिवर्स में ना जाए और पीछे कुछ डैमेज ना हो, ठीक है। तो वो एक फीचर है, बहुत अच्छा है। ऐसे हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह भी है, अपने आप ऑटो ब्रेक्स अप्लाई कर देती है कार जब भी आप हिल डिसेंट जाते हो, ठीक है, ताकि स्किड ना हो एकदम से। ESP आ जाता है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल है, जो इसका स्क्रीन है विच इज़ 10.1 इंचेस ऑफ साइज़, उसमें आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, सारे फीचर्स आ जाते हैं। म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है। इन्फिनिटी का, JBL का ही एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है इन्फिनिटी, उसी का एक ब्रांड है, तो उसका इन्फिनिटी का स्टीरियो साउंड है, एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग। अगर आप सुनोगे ना, यू विल फील लाइक अ सराउंड सिस्टम। यूर इन योर होम, आप अपने घर में बैठे हो और एक सराउंड सिस्टम को आप सुन रहे हो, वैसा फील आता है, बिल्कुल होम थिएटर फील आता है। 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का सेटअप है विद सबवूफर, जो कि पीछे उसमें माउंट है, अपने बूट में। मेरे ख्याल लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी होगा, तो उधर माउंट है, ठीक है।
और अगर मैं इसके और ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करूँ, मेरे को पूरा, मैं अभी जहाँ बैठा हूँ सीट पे, मेरे को पूरा बोनेट विजिबल है, तो मेरे को कॉर्नरिंग में और या क्लोज अगर मेरे को मैन्यूवरिंग कर रही है तो मेरे को कोई इशू नहीं आता। एक जो लैकिंग मेरे को लगता है वो है इसका सस्पेंशन, जो कि बहुत बहुत ही सॉफ्ट है। ठीक है, वो मतलब ऑफ रोड में यूज़ भी होगा, मतलब सॉफ्ट है उसकी वजह से, बट कॉर्नरिंग में थोड़ा सा कभी कभार लगता है अगर आप बहुत हाई स्पीड में हो। ऑल्दो वो हाई स्पीड नहीं जाता हूँ मैं ज़्यादा, 80 के 90 100 इस टाइप से मैक्सिमम। मेरे ख्याल आज तक मैंने जो चलाई होगी 120 130 से ऊपर चली नहीं है मेरी गाड़ी, तो उस हिसाब से मतलब ठीक है। बट थोड़ा सा अगर और स्टिफ साइड पे होता तो थोड़ा कॉर्नरिंग में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है। रेस्ट एश्योर्ड इस कार में मेरे को आज तक कोई इशू नहीं आया 3 साल में कि भाई 15,200 किलोमीटर चल चुकी है अभी ये गाड़ी। एज सच मेरे को कोई मेजर सेटबैक नहीं है इस कार के साथ। आई रियली लव दिस कार विद इन 3 years। मे बी अगर मेरे को नेक्स्ट कार भी लेनी होगी, आई माइट गो विद द सेम कार और मे बी एन अपग्रेडेड मॉडल, और मे बी आई विल गो विद ग्लॉस्टर अगर अलाउ करती है पॉकेट तो। मतलब मेरे को रियली आई लाइक दिस कार। एवरी टाइम सर्विसेज रिलेटेड मेरे को कभी कोई सर्विस सेंटर पे कोई इशू नहीं आया। दे वर ऑल सपोर्टिव एंड दे डिड वॉट एवर नीड्स टू बी डन इन द कार। मतलब मेरे को कोई हिकअप्स नहीं हुए कभी सर्विस में, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज मिली हैं, एवरीथिंग वाज देयर। और अगर मैं आपको बताऊं टायर्स भी जो अभी हैं वो स्टॉक ही चल रहे हैं। स्टेपनी भी अनयूज्ड है, तो चारों टायर जो हैं वो मेरे लगे हुए हैं स्टॉक। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड मेरे को अभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। एक ग्लिच है जो अभी टच स्क्रीन से रिलेटेड है, जो मे बी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड होगा। जो गाना ऐप है इसमें वो शायद अभी बंद हो जाएगी, तो नेक्स्ट अभी क्या है वो अभी अपडेट लेना है। सर्विस सेंटर को भी अभी शायद क्लियर नहीं है कि क्या होगा, बट टिल नाउ दैट ऐप इज़ ऑल्सो वर्किंग। गाना ऐप इज़ वर्किंग, बट उसमें गाने थोड़े कम हो गए हैं। गाना ऐप में गाने कम हो गए हैं, यू नो दैट। तो वो है, बट हाँ इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, तो उसका कोई अभी चैलेंज आया नहीं है मुझे। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, टेम्परेचर भी इसमें टायर्स का शो होता है। ठीक है, और अगर मैं एवरेज से रिलेटेड बात करूं, क्योंकि एवरेज का भी कंसर्न रहता है बीइंग क्वाइट बिग कार, तो ये पेट्रोल हाइब्रिड कार है। इसमें एक माइल्ड 48 वोल्ट की बैटरी है, जो कि और थोड़ा मेरे को सपोर्ट कर देती है। कहीं पे मेरे को ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे सपोर्ट करती है, मेरे को बैकअप देती है। तो एवरेज जो मैं निकाल रहा हूँ ना इसमें, अगर सिटी की बात करूँ तो मैं मिनिमम जो मतलब आएगी वो 10.5 to 11 के बीच में आएगी मिनिमम। और सिटी में अगर बात करूँ तो 11 से 13 के बीच में एवरेज इजीली आ जाती है मेरे हिसाब से, जो मैं चलाता हूँ। लाइट फुट चलाता हूँ मैं कार, मैं कोई ज़्यादा एकदम से हार्ड एक्सेलरेटर नहीं देता, तो उस हिसाब से मेरे को 11 से 13 के बीच में आ जाती है। 13 साढ़े 13 भी हो जाती है कभी कभी। और अगर मैं हाईवे की बात करूँ, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ अपना, मेरा गुड़गांव टू नोएडा ऑफिस है, विच इज़ अबाउट 50-51 किलोमीटर्स, तो उसमें मेरे को मैंने इवन 16.5 और मोर देन 16.5, वो थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ कपल ऑफ मिनट्स के लिए होता है। लाइक मैंने 18 भी टच किया हुआ है, 17 भी टच किया हुआ है जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया हूँ, तो बट वो थोड़े टाइम के लिए होता है। बट वो नेट मेरे को 16 का एवरेज इसमें मिला ही मिला है, तो आप मान सकते हो मैनुअल कार है, मेरे को 16 का एवरेज आया है। ऑटोमेटिक अगर हेक्टर होगी तो उसमें थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो वो हाइब्रिड नहीं है और ऊपर से वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। गियर्स आर चेंजिंग एट इट्स ओन, है ना, तो उसमें और थोड़ा आप 2 किलोमीटर कम कर लो, तो मेरे ख्याल ऑटोमेटिक की 13, 14, 15 तक आ जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आती होगी। ठीक है, तो मेरा तो मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो मैं निकाल लेता हूँ। अपने हिसाब से आप चला सकते हो, आपको मतलब 40-50 पे भी चला रहे हो, आप 4th 5th पे चला रहे हो, तो आप यू कैन गेट एन डिसेंट एवरेज आउट ऑफ इट। ठीक है, और मैं आपको क्या बताऊँ, इस कार का इंजन अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है। कभी कभार मेरे को फील होता है कि भाई सेकंड गियर में कुछ लैग है, तो बीइंग अ गुड कार मैं उसको मान लेता हूँ। ठीक है यार, थोड़ा सा हो सकता है लैग, कभी कभार सेकंड गियर में हल्का सा लगता है, जिसको हम टर्बो लैग बोलते हैं बेसिकली, वो कभी कभी फील होता है। अदरवाइज इट्स क्वाइट गुड। मैं मतलब अच्छे से 6 गियर्स में यूज़ कर सकता हूँ। वैसे मैंने मतलब एक बार टेस्ट कर रहा था, सेकंड गियर पे ही मैंने मतलब 70-80 प्लस भी मैं गया हूँ, जस्ट फॉर टेस्ट, फॉर कपल ऑफ मिनट्स, चेक करने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं। तो बट उससे आगे मैंने एक्सेलरेट नहीं किया, क्योंकि खुद की कार है ना, तो
अच्छे से रखा है कार में, कोई इश्यूज़ नहीं है. सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग टू बाय दिस कार, क्योंकि अभी एक नेक्स्ट जेन हेक्टर भी लॉन्च हो गई है जिसमें एडास भी आ गया है. एडास इज़ नथिंग बट जो अपने एस्टर में पहले से आता था, देन अभी XUV 700 में भी आता है. तो एडास में कार अपने आप कंट्रोल होती है, एडेप्टिव क्रूज़ होता है, सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे यूनिक फीचर्स हैं जो हेक्टर में ऐड हुए हैं नेक्स्ट जेन में. तो आप डेफिनेटली गो एंड टेक अ टेस्ट ड्राइव, या इवन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड हैंड कार हेक्टर में, पेट्रोल में, डीजल में, तो वो भी एक बार देख सकते हो. डीजल में एक जो कॉमन इशू है ना, जो मेरे को पता चला है, क्योंकि मेरे पास तो डीजल नहीं है ना, मैंने कभी हेक्टर चलाई डीजल, बट उसमें ना एक उसका है क्लच प्लेट का, जो बहुत लोगों ने मतलब मेंशन भी किया हुआ है. क्लच प्लेट्स बहुत जल्दी जाती हैं, तो वो एक मुझे लगता है, बट आई एम नॉट मतलब उस पर मैंने रिसर्च नहीं किया, बट वो है एक. तो वो एक बार डीजल का देख के लेना, कि प्रॉपर सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेना उसकी, भाई कार की प्रॉपर सर्विस हिस्ट्री अगर आप चेक कर लोगे फ्रॉम दी डे इट वाज आउट ऑफ द शोरूम, तो कोई सर्विसेज ऐसी हुई हैं मेंटेनेंस से रिलेटेड कि कोई मेजर तो नहीं हुआ उस कार में, तो वो सब चेक करके लो. बाकी ये कार आपको, इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू. मेरे को नहीं, आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम लास्ट 3 years, so आई डोंट थिंक यू विल ऑल्सो नॉट गेट डिसअपॉइंटेड. बाकी अपने आसपास देख लेना कहीं पे जहाँ पे सर्विस सेंटर हो. सो बेटर ट्राई एंड चूज़ पिक दोज कंपनीज जो आपके आसपास हैं. जैसे हम कुछ रिमोट एरियाज़ की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपके आसपास है MG का सर्विस या शोरूम या आउटलेट, तो सपोर्ट, तो आप देन ओनली यू शुड गो फॉर दोज कार्स. तो वो आप अपने हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से यू कैन डिसाइड एंड पिक एंड चूज़. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी रखता हूँ, एंड देन सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, टेक केयर.